हरिः ॐ। विश्वानि देवा सवेदर्दुरितानि परासुवा जलभद्रं तन्न आसुवा। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हत्या बंद हो। माता की जय हो। यति चक्र चूड़ामणि अनंत स्वामी धर्मावतार धर्ममूर्ति श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। यज्ञ सम्राट वीरव्रती पूज्य श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ 2025 संगम क्षेत्र में जो अघटित घटना घटित हुई, उस त्रासदी में, उस दुर्घटना में जो भी ज्ञात नाम कुल और गोत्र वाले महानुभावों के दिवंगत होने के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं वैदिक कायाकल्प परिवार उन सभी महानुभावों के कल्याण के लिए शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में उनके समुद्धार के लिए समग्र भारतवर्ष की धार्मिक धर्मप्राण जनता से ये अपेक्षा करता है कि उनके निमित्त अज्ञात कुल गोत्र ऐसा बोल करके जलांजलि दी जाए, तर्पण किया जाए। तो जो जलांजलि दे सकते हैं, जो तर्पण कर सकते हैं, उनके लिए वो जलांजलि दें, तर्पण करें। और जो जलांजलि और तर्पण नहीं कर सकते, वो सामूहिक रूप से जहाँ कहीं भी संभव हो वो संगठित होकर के सामूहिक प्रार्थनाएं करें भगवान से कि तीर्थराज प्रयाग की धरा पर संगम क्षेत्र में, इतने पवित्र क्षेत्र में, उन दिवंगत गतात्माओं के लिए आपकी प्रार्थनाएं, आपके सद्भाव भरे भगवान के चरणों में अर्पित किए गए भाव उनके समुद्धार में हेतु बने। हम सब भी वैदिक कायाकल्प परिवार के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के सभी मानने वाले, सभी सम्मानित सदस्यों के साथ भगवती माँ भागीरथी के पावन तट पर सेक्टर नंबर 10 में बहुत विलक्षण एक महायज्ञ हो रहा है, जो पूरे कुंभ के लिए अनुपम है, अद्वितीय है, विलक्षण है। 3 करोड़ गायत्री महामंत्र से जो अद्भुत आहुतियाँ दी जा रही हैं, उस यज्ञ में 12 गायत्री पुरस्चरण और वो भी होमात्मक, श्री इष्टि महायज्ञ, श्रौत यज्ञ इत्यादि बहुत अद्भुत। उस महायज्ञ परिसर में हम सब लोग भी मिलकर के उन गतात्माओं के कल्याण के लिए तर्पण भी करेंगे, उनके लिए जलांजलि भी देंगे और सामूहिक प्रार्थना भी करेंगे। और आपसे भी यही आशा की जाती है, आप सब भी जहाँ हैं, जैसे भी हैं, वहीं से उन अज्ञात कुल गोत्र वाले बंधुओं के लिए, क्योंकि सनातन धर्मावलंबी केवल स्वजनों के लिए तर्पण नहीं करता, जलांजलि नहीं देता, अपितु वह अज्ञात अतीत कुल कोटि वाले, जिनका कोई कुल ज्ञात नहीं, गोत्र ज्ञात नहीं, नाम ज्ञात नहीं, उनके लिए भी जलांजलि देता है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपेक्षा भी करते हैं, आशा भी करते हैं, और आपको इस धर्मपीठ के माध्यम से, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के माध्यम से
यथासंभव निर्देशित भी करते हैं कि ऐसा करना ही। जब प्रयाग की धरा से आप समग्र विश्व पटल पर जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी महानुभाव रहते हैं, भारत में अथवा भारत के बाहर रहने पर भी भारतीय भावना से भरे हुए महानुभावों तक भी हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं, ये जो घटना मौनी अमावस्या के पर्व पर, कुंभ स्नान के महापर्व पर जो घटना घटी है, वो छोटी है कि बड़ी है, गतात्मा अधिक है कि कम है, कोई षड्यंत्र है कि सहसा घटित घटना है, इस तर्क वितर्क में खंडन मंडन में जाने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी महानुभाव बहुत बड़बोले बन करके कोई प्रशासन पर, कोई शासन पर, कोई सरकार पर, कोई समाज पर उंगली उठा रहे हैं, इस सब से ना तो जाने वालों का उद्धार होना है और ना आपका कुछ भला होना है, और ना ही अधिक सच्चाई को समाज जान लेगा तो उससे उसका कोई हित होना है। महत्वपूर्ण जो है वो वर्तमान काल में समस्या का ढिंढोरा पीटना नहीं, अपितु समाधान की ओर जाना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहूँ कि समाधान क्या है, इस विषय में शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे तो जो कोई भी भारतीय भावना से भरे हुए सनातन धर्मावलंबी हैं, जो कोई भी श्रद्धा संसिक्त मानस हैं, जो कोई भी तर्पण आदिक पर विश्वास करने वाले हैं, वो जानते हैं कि गतात्मा के लिए सर्वोत्तम कार्य है तर्पण करना, जलांजलि देना। तो सामूहिक प्रार्थनाओं के माध्यम से और सामूहिक तर्पण आदि के माध्यम से, अब समस्या आएगी, लोग कहेंगे जी जब तक कुल और गोत्र ज्ञात न हो, नाम ज्ञात न हो, तब तक किसी के लिए तर्पण क्या हो। परंतु सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर भाव है, जो वृक्ष योनि में गए, जो कीट योनि में गए और जिनका कुछ पता नहीं है कौन से जन्म में क्या तुम्हारे संबंधी थे, क्या है, अज्ञात कुल वाले जीवों के लिए भी हमारे यहाँ तर्पण का विधान है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे, आशा करेंगे कि भारतवासी जहाँ कहीं भी हैं और जिनके भी कानों तक ये संदेश, चाहे वो यथावत पहुँचा है, चाहे षड्यंत्रकारियों के द्वारा विकृत करके पहुँचाया गया है, जिसके भी संज्ञान में बात आई है कि एक से लेकर के जहाँ तक भी संभव है उतने जीव गए हैं, उतने प्राणियों के प्राण गए हैं, तो इस विषय में मत जाइए कि कितने गए, कैसे गए, क्या हुआ, क्यों हुआ, हो गया ना। अब तो समाधान की बात करें, उनके लिए तर्पण करें, जलांजलि दें और सामूहिक प्रार्थनाओं के भावों से भगवान के चरणों तक अपनी प्रार्थना पहुंचाएं, भाव पहुंचाएं कि प्रभु उन गतात्माओं का उद्धार हो, उनका कल्याण हो। ये हम समग्र भारतवासियों से अपेक्षा भी करते हैं और ऐसा समझते हैं कि ऐसा ही करने से सबका कल्याण होगा, आपका भी और जो चले गए हैं उनका भी। हर हर महादेव।